नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जरा स्क्रीन पर नज़र डालिए। जो हमें काटने की कोशिश करेगा हम उसका जबाड़ा ही बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये बयान दिया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस के राष्ट्रपति ने ऐसी स्टेटमेंट वो भी इतनी अभद्र भाषा में क्यों दी है। तो दोस्तों इस खबर के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी बिल्कुल मत भूलिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो कोई भी समाचार मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्राइमिया रीजन को जबरदस्ती हथिया लिया था और रूस के इस कदम का अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने जबरदस्त विरोध किया था और इसी विरोध के चलते अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों ने रूस के ऊपर कड़े प्रतिबंध भी लगाए थे। दोस्तों इन देशों को लगा कि रूस की अर्थव्यवस्था तो पहले ही मंदी से गुजर रही है और जब ये सब देश मिलकर रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस प्रेशर में आ जाएगा और अपनी सेना को यूक्रेन से वापस बुला लेगा। लेकिन दोस्तों पश्चिमी देशों की यह चाल बिल्कुल उल्टी पड़ गई। रूस ने अपनी सेनाओं को पीछे हटाने की बजाय यूक्रेन के पूर्वी इलाके डोनबास और लुहांस्क में भी इन्फिल्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्तों इन इलाकों में रहने वाले लोग रशिया को खुला समर्थन देते हैं। रूस की इस आक्रामक कार्रवाई के पीछे वजह है रूस के गैस के भंडार। दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अच्छे से पता था कि यूरोपियन यूनियन के देश रूस की गैस की सप्लाई के बिना एक दिन भी नहीं चल सकते और जो सैंक्शंस इन देशों ने रशिया के खिलाफ लगाए उनका असर थोड़े टाइम के लिए रूस की इकोनॉमी पर दिखा, लेकिन धीरे धीरे रशिया ने गैस की सप्लाई बढ़ाकर अपनी इकोनॉमी को सुधारना शुरू कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रूस जितनी भी गैस सप्लाई यूरोपियन यूनियन के देशों को करता है उसका आधा हिस्सा सप्लाई होता है नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन के जरिए, जो कि ब्लैक सी से होते हुए रूस और यूरोपियन देशों को सीधा आपस में जोड़ती है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दोस्तों आधा हिस्सा उन गैस पाइपलाइंस के जरिए सप्लाई होता है जो यूक्रेन और पोलैंड से होकर गुजरती हैं। और दोस्तों ये जो पाइपलाइंस इन दो देशों में से होकर गुजरती है ना, रूस को इन गैस पाइपलाइन से हो रहे प्रॉफिट का लगभग 50% हिस्सा इन दोनों देशों को चुकाना पड़ता है, क्योंकि रूस की गैस की सप्लाई के लिए इन दोनों देशों की लैंड का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों की इकोनॉमी तो बहुत सुधर रही थी, लेकिन रूस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा था। रूस लगातार हो रहे इस नुकसान से बचने के लिए जर्मनी के साथ 2017-18 में एक प्रोजेक्ट साइन करता है नॉर्ड स्ट्रीम 2, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रोजेक्ट यूक्रेन और पोलैंड की इकोनॉमी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों नॉर्ड स्ट्रीम 2 भी नॉर्ड स्ट्रीम 1 की तरह ही पाइपलाइन है जो कि ब्लैक सी से होते हुए रूस को यूरोपियन देशों से जोड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही रूस इन दोनों देशों से होने वाली गैस की सप्लाई को बाईपास कर देगा, जिससे रूस को भारी मुनाफा होगा और ये दोनों देशों की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान। दोस्तों पोलैंड तो जैसे तैसे सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन के पास जो दूसरा रास्ता था दुनिया से व्यापार करने का वो था सेवास्तोपोल पोर्ट, जो कि क्राइमिया रीजन में पड़ता है, जो कि रूस ने कब्जा लिया है। अब रूस इस पोर्ट का भी इस्तेमाल अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए करेगा, क्योंकि दोस्तों इस पोर्ट पे कभी भी बर्फबारी नहीं होती और ये साल के 12 महीने खुला रहता है। दोस्तों रूस के पास सेवास्तोपोल के अलावा व्लादिवोस्तोक ही एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो कि साल के 12 महीने खुला रहता है, क्योंकि वहां पर बर्फबारी नहीं होती। लेकिन दोस्तों व्लादिवोस्तोक जो पोर्ट है उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि बाकी दुनिया से जुड़ने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों सेवास्तोपोल के साथ ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। रूस को इस पोर्ट से बहुत फायदा होगा, बिजनेस करने में आसानी तो होगी ही और साथ ही साथ रूस को अपने सामानों के दाम कम करने में भी मदद मिलेगी, जिससे रूसी सामानों की मांग इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ेगी। रूस की यह प्रगति अमेरिका और यूरोपियन देशों को रास नहीं आ रही है। दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को रोकने के लिए बेहद कड़े नए सैंक्शंस लगा दिए हैं। और दोस्तों अमेरिका के डर के चलते यूरोपियन यूनियन के देशों ने रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को भी मंजूरी नहीं दी। दोस्तों यही वो दो कारण थे जिनकी वजह से रूस के राष्ट्रपति ने आज यह बयान देते हुए कहा है कि जो भी हमें काटने की कोशिश करेगा हम उसका जबाड़ा ही निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये था अंत इस वीडियो का। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।